जो यंत्र संबंधी पूरा जानकारी आप लोग को हो गया होगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र इसमें है, अमानत में क्या है कि उसके यंत्र की जानकारी, जो बहुत पहले हम 3 महीना पहले दिखाए थे। जैसे पहला यंत्र दिखाया था क्या, यंत्र कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। आलात, अमीन को आलात, आलात मीन्स क्या होता है, औजार। अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है, उसमें हम लोग पहला लिखाए थे क्या, जरी इंग्लिश में कहा जाता है इसको चेन। इसको एकदम पूरा याद रखना, पूरे सब चीज इसी पर है। दूसरा में याद रखना है बुनिया, प्रकार, चौथा में नक्शा, जरीब, चेन, बुनिया, प्रकार, नक्शा, फीता, फीता से हम लोग करेंगे तो फीता को पूरा याद रखना है। फीता में कोई ये नहीं है, फीता फिर आपको राइट एंगल, कंघी, डायगोनल स्केल, सबका अलग अलग फंक्शन है। डायगोनल स्केल है, श्रावण, लाइन पेन, मैपिंग पेन है ना, रबर, पेंसिल, ये सब जितना इसका यंत्र है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र आपका जरी और ये बुनिया, नक्शा। ये सब जब आपके पास रह जाएगा तो आपका काफी शुरू। स्केल, ये दुनिया के बाद बड़ा है क्या, स्केल आता है, स्केल। ये सब जितना आपको पहले लिखाए थे वह सब आपको सब याद रखना। जरीब क्या है, एक लोहे का बना है, देखिए लोहे का बना है, इसलिए गर्मी में चढ़ता है तो जरीब बढ़ता है घटता है जी, है ना, अधिकतर बढ़ जाता है। जरीब चलाने के समय जब खींचातानी होता है, जरीब जब कमजोर रहता है और चेन बैंक जब चलाते हैं तो क्या है, कुछ बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो उसको शुरू करने के लिए यंत्र है टेढ़ा, जिसको टेढ़ा जी, है ना। ये सब आप लोग पूरा याद रख लीजिएगा कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता। आलात और बढ़ते जाएंगे, जैसे प्लेन टेबल है, तख्ता है, तिपाही है ना, बढ़ते जाएगा। फिर आपका काम करने के लिए और में आपका बढ़ जाएगा, जैसे रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है, ये सब सबसे भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आप लोग को सब याद, लेकिन सब आपको याद रखना है जरी और बुनिया के विषय में, है ना। जरी, अब जरी कहने का मतलब है कि उसमें क्या है, कड़ी है,
और कड़ी मिला कड़ी, इसमें कड़ी है। कोई पूछ देगा कि जरीब जो है कितने कड़ी का है, कितना कड़ी का है? 100 कड़ी का। 100 कड़ी का है। एक कड़ी की लंबाई क्या है? 7.92 इंच। 7.92 इंच 100 कड़ी जी। फीट में कितना है? फीट में 66 फीट। हाँ। गज में 22। हाथ में 44। मीटर में 20.116 मीटर। ठीक। आप लोग देखिए जरीब जो है पूरा, इसको जब याद रख लीजिएगा तो सब पैमाना को आप कर लीजिएगा। जरीब कड़ी में नापिए, फीट में नापिए, गज में नापिए, मीटर में नापिए, क्योंकि 4-5 पैमाना आपको याद रखना। तो जरीब को तोड़ के हम लोग लिखा है कि लोहे की जंजीर का नाम जरीब है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती है। सभी कड़ियाँ आपस में छल्लों के माध्यम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। पूरे जरीब की लंबाई 792 इंच होती है, या 66 फीट, या 22 गज, या 44 हाथ, या 20.116 मीटर के बराबर होता है। इस जरीब का नाम है गंटरी जरीब। इस जरीब का नाम क्या है? गंटरी जरीब, जिसमें क्या है कि इस जरीब का नाम गंटरी जरीब है। इस जरीब के कड़ियों की गिनती के लिए प्रत्येक 10 कड़ी पर पीतल की नोकदार फुलिया लगी रहती है। 10 कड़ी पर एक नोक या एक दांत वाली फुलिया, 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, 30 पर 3 नोक वाली फुलिया, 40 कड़ी पर 4 नोक वाली फुलिया, 50 कड़ी पर गोल पीतल की, 50 कड़ी पर गोल। फिर जरीब उल्टा सीधा नहीं हो, इसलिए 60 कड़ी पर 4 नोक वाली फुलिया, 70 कड़ी पर 3 नोक, 80 कड़ी पर 2, 90 पर 1, और लास्ट में हैंडल लगा रहता है, जिसको लीडर और फ्लावर पकड़ के पैमाइश करते हैं। इस जरीब का नाम घंटी जरीब है। जो जरीब 5 प्रकार का बना था, 5 प्रकार का निर्माण हुआ था। अभी सिर्फ एक जरीब पूरा इंडिया में चलता है, दूसरा कुछ नहीं। पूरे भारतवर्ष में पूछा जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में कौन जरीब चलता है, तो कहिएगा घंटी जरीब। तो जरीब 5 प्रकार का होता है। ये जरीब जो है 5 प्रकार का बना था तरह, और इस तरह से पहला घंटी जरीब, दूसरा फारूखाबादी जरीब, तीसरा सहारनपुरी जरीब, फतेहपुरी जरीब, और शाहजहानी जरीब, है ना। इस तरह से, लेकिन कोई पूछे तो या स्पष्ट बता दीजिएगा कभी कि जरीब 5 प्रकार का तो बना, लेकिन ये 4 प्रकार का जरीब का काम बिल्कुल बंद है। ये सभी जरीब से ये घंटी जरीब छोटी जरीब है ना। बाकी सब लंबी जरीब थी, इसलिए उस सब जरीब को बंद कर दिया गया। अभी सर्वे हो, चकबंदी है, पैमाइश करना है, कुछ भी करना है, तो ये पहला हम लोग उसी जरीब से हम लोग काम घंटी जरीब। आए एग्जाम में कि जरीब कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बताइए। जरीब 5 प्रकार का, ठीक लगा दीजिएगा 5 जी। पहला घंटी जरीब, दूसरा फारूखाबादी जरीब, तीसरा सहारनपुरी जरीब, और चौथा शाहजहानी जरीब, और 5वां फतेहपुरी जरीब। तो ये जो 4 है ये बिल्कुल बंद है, और एक से किसी से आपका काम है।
सर ये चारों का जो बंद है उसका डिफिनेशन आएगा ना एग्जाम में? नहीं, कुछ नहीं, बस केवल नाम या फिर ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना खाली सर? नाम पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में जी। कि जरीब कितने प्रकार का होता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का टिक लगाने वाला। जी। तो आप सिर्फ आप कहिएगा जरीब का, कहीं भी कोई बड़ा एग्जाम है कि जरीब कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, कुछ भी कह देगा तो आपको 5 प्रकार में आपको चाहिए। ठीक है, 5 प्रकार। और हमारे यहाँ जो जरीब चलता है, जब भी एक कड़ी की लंबाई क्या है तो कहिए 7.92 इंच। देहात में बताइएगा ना तो लोग ज़्यादा बताएगा 8 इंच कह देगा, लेकिन 8 इंच कहिएगा तो आप बढ़ जाइएगा ना, बहुत हाँ सर। 8 इंच नहीं कहना है, 7.9 पता होता है जब 100 से गुणा करते हैं तो 792 आता है, 100 से भाग देते हैं तो 66 आता है, 66 फीट। इस तरह से एक थोड़ा भी आंसर इधर उधर नहीं समझिएगा। और इस तरह से ये गणितीय जरीब को पूरा याद रख लेना है कि उसका एक कड़ी 100 कड़ी कभी भी भूल नहीं करना है। कि इसको बहुत शुरू दिन हम आप लोगों को बताए थे और भी सोचे कि लड़का आ जाए तो हम दूसरा चीज़ बताएंगे, लेकिन इसमें बता दिए। फिर इसी तरह से इस जरीब का जिस तरह याद रखें, हमरा जैसा रट लेना, जैसे हम रटे पहला यंत्र, इसके बिना कोई काम नहीं है। अभी लोग सुविधा के लिए लोग फीता से जाके करते हैं, लेकिन आपको जरीब भी रखना पड़ेगा। बिना जरीब का कोई उपाय नहीं, देहात में फीता नहीं समझता है ना। और सुविधा हो जाता है फीता लेके चलता है, जरीब का दाम भी ज़्यादा है, दूसरा बात वजन भी रहता है, 5-7-8 किलो वजन भी है, ले जाने आने में भी ले आने जाने में होता है। लेकिन आपको जरीब ले जाना, अमीन के लिए जरीब एकदम अत्यावश्यक। उसको प्रत्येक दिन जांचना, उसको 66 फीट कर लेना और तब उससे नापना। और जैसे ही जरीब में हम नापते हैं, जरीब से नापते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ को एकदम याद रखना है, कड़ी और फीट। हर चीज आपको 5 पैमाना जो है कि सब जगह अलग अलग नापी होता है। हमारे देहात में 2 प्रकार का, फीट में और कड़ी। क्या कड़ी और फीट में याद रखना है, एकदम जितना होगा 1000 वर्ग कड़ी बराबर होता है 1 में। करने से कभी भी कोई पूछ दे, कभी भी कुछ करे, 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 फीट में होगा 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। इधर कभी भी कोई इधर उधर बोलेगा कुछ नहीं। और इससे बाहर जब चल जाते हैं, समझो आपकी कहीं भी रोजगार लग जाए, बाहर जाइएगा तो कहीं गज से मीटर से भी करना पड़ता है। तो आप गज में होता है 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। मीटर में होता है 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। हाथ में होता है 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। 1 2 3 4 5 ये 5 को जो है एकदम बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ कितना में होता है। देखिए ये सब पैमाना कहाँ है, एक गज वाला पैमाना जो है ना दिल्ली तरफ, दिल्ली के आसपास जितना भी है वहाँ आपको कड़ी में नहीं समझेगा, वहाँ गज। तो गज में आपको जितना गज से नापिए, गज गुना गज बराबर वर्ग गज। जैसे गज कितने फीट में गज होता है सर? 3 फीट। 3 फीट बराबर 1 गज, 36 इंच बराबर 1 गज होता है। जी। आपको दिखाया गया है कि 12 इंच बराबर 1 फीट जी, 18 इंच
बराबर 1, हाँ हाँ। आपको पैमाना दिए हैं, जी जी है ना। और 36 इंच बराबर 1 गज और 39.3708 इंच एक मीटर, बराबर 1 मीटर और 18 इंच बराबर 1 हाथ, है ना। 9 इंच बराबर 1 बीता बीता दिया गया है। जी एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। सब तो आपको इसको भी याद रखना है, इसलिए कि आपको कभी क्षेत्रफल बताना है कि कितना दूर में कितना वर्ग फीट में, तो उसको बनाने के लिए आपको ये सब याद रखना पड़ता है कि एक हाथ बराबर कितना इंच होता है। तो एक हाथ 18 इंच, है ना। एक बीता बराबर कितना इंच? एक बीता बराबर 9 इंच। एक गज बराबर कितना इंच? एक गज बराबर 36 इंच। एक मीटर बराबर कितना इंच? एक मीटर बराबर 39.3708, है ना। ये सब नहीं रखिएगा तो मीटर नहीं बना पाएंगे, गज नहीं बना पाएंगे, फीट नहीं बना पाएंगे, कोई आपको बुड़बक नहीं पड़ेगा। जब इंच में आप उसको बना देते हैं, जरीब को इंच, तो जरीब को ना हम लोग फीट और गज मीटर में बदलते हैं, इसलिए एकदम याद रखें। और ये पैमाना आपको बहुत पहले दिया गया, बहुत सारा पैमाना दिया गया है कि आपको याद करना है। अमीनी में अमीनी काम कीजिएगा भाई तो सारा चीज तो आपको याद रखना है। और जैसे ही कीजिएगा, पहाड़ों पर रहिएगा तो 2 पैसे आराम से कमाइएगा, इसलिए सारा पैमाना को रख के, सारा सूत्र रख के आपको काम करना है, ताकि भविष्य में आपका कोई दिक्कत नहीं। क्या किसको याद नहीं 1000 बरकड़ी में 20 मिनट होता है? अब इसमें पूछा जाए कितना बरकड़ी में एक धूर होता है। अब एक कितना बरकड़ी में धूर होता है तो सब लग जाकर अलग अलग होता है ना। उसको सिर्फ निकालने के लिए सीखना, उसको रट्टू वाले याद करने से काम नहीं चलेगा। क्या सबका अलग अलग को याद करना है कि उसको कैसे निकाला जाता है। अमीन का बहुत काम, बहुत ये वो काम करने से नहीं हो, जो जिधर पूछे, जो जिधर करना है उधरे काम कर देना है। और इसी का नाम अमीन, जो परिभाषा लिखाए हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी एवं सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप कर नक्शा बना दे, उसे हम अमीन कहते हैं। अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन को हिंदी में भूमापक और अंग्रेजी में सर्वेयर कहा जाता है। अमीन अपने समाज के लिए बहुत उत्तरदायित्व व्यक्ति होता है। अमीन को जमीन का डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये कोई भी कितनों को पढ़े लिखे हैं लेकिन वो इस विषय में कुछ नहीं जानते। कोई भी पदाधिकारी हो आपसे जरूर कहेंगे कि चलिए सर जरा बोला 1 कट्ठा जमीन लेना हो, चाहे 1 डिसमिल लेना हो, 5 डिसमिल लेना हो, कहाँ से लेना हो, कैसे लेना हो, क्या करना हो, है ना। ये सारा काम आप लोगों को निभाना है ना। ये ऐसा माने भीतर ज्ञान है कि आपका इस ज्ञान के लिए काफ़ी आपको इज्जत प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। कहीं भी काम कर दीजिएगा उतने के अंदर में आपका रोजी रोटी ऊपर वाले और अच्छे से दे। और खासकर बड़वानी कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं, है ना, बहुत अच्छे जगह पर चल, बहुत अच्छा काम। मेरा जितना पेज गया वो काफ़ी संतुष्ट है और लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। आप लोग भी नए साल में ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि सभी बच्चे जो हैं मेरा जो परिश्रम जो आ रहे हैं, देखिए इस ठंड में भी आ रहे हैं, है ना, आने में खर्चा, जाने में खर्चा, खाने में खर्चा, पहनने में खर्चा, सारे खर्चा को करके आप आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो कुछ जरूर आपको भविष्य में मिले कि आप ये नहीं खाली लोग आवे कि हमको खाली अटेंडेंस बनाना हो और प्रमाण पत्र लेना हो। ऐसा आने का मतलब है कि हम कुछ गुण को सीखें और सीख के अपना जिंदगी ये तो सारा चीज़, सारा पैसा खत्म हो जाएगा, सारा चीज़ ये धरती भी खत्म, लेकिन आपके पास जो गुण चला जाएगा वो कोई नहीं है। विद्या ऐसा चीज़ है कि उसको कोई बंटवारा नहीं लेगा। जो आपके अंदर घुस गया उसको कोई लेगा नहीं लेगा। इसलिए उस गुण को लें अच्छी तरह।
और इसके बाद हम काफ़ी समय दे रहे थे कि हमारे विद्यार्थी आवें, हम कोर्स को आगे बढ़ाएं, अगला टॉपिक में बात करें, लेकिन विद्यार्थी चालू कर दीजिए ना, तब आएगा वीडियो देखेगा ना, तो फिर कल से तुरंत आएगा। वीडियो बन रहा है, जो हम लोग सब देखेगा कि सर क्या कर रहे हैं। कल अगर आज नया तो फिर चालू कर दीजिएगा, देखिएगा पूरा कल अटेंडेंस हो जाएगा यहाँ। वो मेरा खाली वीडियो देख लेंगे हम लोग ना, तो सब समझे अरे चलो 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 चलो, लोग सब सब अभी इंजॉय कर रहा है घर में। और इस वीडियो के माध्यम से सब विद्यार्थियों को हम कहना भी चाहते हैं कि सारे लोग आए, कुछ दिन के लिए है, मेरा चौथा महीना खत्म हो रहा है ना, और 4 महीना आप लोग को और मिलेगा समय, 4 महीना 5 महीना है ना कॉलेज में। और तो क्या होगा, अरे जून तक आप लोग को एग्जाम हो जाएगा, जून तक एग्जाम हो जाएगा। मिड सेमेस्टर कब होगा? इससे पहले मिड सेम का एग्जाम लेंगे हम लोग मार्च में। मिड सेमेस्टर कब होगा? अरे जब चाहेंगे हम ले लेंगे। इसके देखो ना, मेरा कॉपी रखा हुआ है, क्वेश्चन बनाएंगे, हमको एग्जाम लेना है, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन देंगे, एग्जाम लेंगे, फिर कॉपी काटेंगे, नंबर हमको देना है। तो हम लोग अभी नहीं चाह रहे हैं कि अभी नहीं लेंगे मार्च में, क्या दिक्कत नहीं कोई। सब विद्यार्थी आएंगे, सब मार्च में ले लेंगे। मिड सेम जो एग्जाम होता है उसका कॉपी हम लोग स्वयं जांचते हैं, स्वयं नंबर देते हैं, और अच्छे विद्यार्थी को हम 99% से ज़्यादा नंबर देते हैं, तभी मेरा रिजल्ट, उसमें कुछ हद नहीं है, उसमें आपको प्रश्न नहीं, लेकिन काम सीखना है। प्रैक्टिकल थ्योरी काफ़ी प्रैक्टिकल वहाँ कब से ले जाएगी? प्रैक्टिकल अभी ले जाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल से। प्रैक्टिकल में चल जाइएगा तो क्या होगा जानते हैं, प्रैक्टिकल में आने के बाद जो है वो क्लास बंद हो जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल कर लीजिएगा तो क्लास बंद हो जाएगा। तो हम लोग को तो जो है वेतन मिलेगा, लेकिन आप लोग का जब मान लीजिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो क्लास बंद हो जाएगा, तो आपको उदास हो जाएगा। इसीलिए ऐसा समय ले जाते हैं कि सेशन जब आपको 1 साल सेशन खत्म होना चाहिए, 1 साल सीखने का मौका मिले। तो अभी हम लोग का सितंबर से क्लास शुरू हुआ है ना, कम से कम अगस्त तक क्लास चलना चाहिए, या अगस्त तक नहीं चले तो जुलाई तक तो कुछ हो, क्या अधिक से अधिक। तो इसलिए उसके लिए नहीं, हम लोग भी अपना सोचते हैं कि हम ऐसे आके बैठ के चले जाएं, इसलिए लोग आएंगे, लड़का भी आएगा, इसलिए अधिक से अधिक मार्च के बाद अप्रैल में हम लोग, जून में छुट्टी होता है करने का, मई जून में छुट्टी होता है, कुछ मई से लेके जून तक, तो हम लोग उसी समय अप्रैल से लेके मई तक कम से कम प्रैक्टिकल के लिए आप लोग को हम लोग कहेंगे कि अगला साल पहले मिलता था 1 सप्ताह, उसको अगला साल बच्चा लोग के 1 महीना कुछ दिन कराया, अब सर 2 महीना, इस वर्ष जो है 2 महीना प्रैक्टिकल लीजिए, प्रैक्टिकल में सब कुछ रहता है, समझ गए ना, 2 महीने। और क्या है कि हमारे जो एचओडी सर थे जनवरी में क्या कर रहे हैं, अब नया आएंगे तो बात लेंगे ना तो कहिएगा कि सर 2 महीने का प्रैक्टिकल दिया जाए, प्रैक्टिकल आप प्रिंसिपल खुद जाते हैं, सोच लीजिए, भी जाके बताते हैं, है ना। जैसे रेडिएशन इंटरसेक्शन जानते हैं, अगला साल गया तो पूरा आगे कर रहे, देखिएगा वीडियो जो सब दिखाई पड़ेगा, ये कहाँ वीडियो है। तो कहने का मतलब है कि उसमें अधिक खुश रहते हैं, इस पर सर कहते हैं कि 2 महीना हो गया तो वो अच्छा, प्रैक्टिकल सारा चीज़ प्रैक्टिकल में ना है, प्रैक्टिकल तो कहिएगा प्रिंसिपल से जाके कहिएगा 5 लाख का सर दिया जाए, और मार्च में आपको दिया जाएगा, तो अप्रैल मई है ना प्रैक्टिकल रहे, प्रैक्टिकल में आराम से वहाँ सब सामान जाता है, सब सामान लेके लड़का के रिक्स में रहता है ना, कीमती सामान जाता है, एक सामान लाखों रुपया का रहता है, जाता है ना कुछ यार कीमती सामान, और यहाँ सब खरीदा है। सेशन होने से 1 साल का रहेगा ही रहेगा, सेशन 1 साल का रहेगा।